विश्व हिंदू परिषद एवं आदिवासी समाज सुधारक संघ का अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध चल रहे अभियान के केंद्र में अब झाबुआ का कैथोलिक चर्च आ गया है। इस चर्च का जीर्णोद्धार का काम रोक दिया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले 8 दिसंबर 2021 को इसका निर्माण रोक दिया गया था और जब इस पर स्थगन दिया गया था तो तहसीलदार झाबुआ की ओर से कहा गया कि ऊंचाई अधिक होने की शिकायत पर ये स्थगन दिया जा रहा है। करीबन 8 महीने तक ये स्थगन रुका रहा, स्थगन लागू रहा और इस दौरान सोशल मीडिया पर लगातार व्हीप हमलावर होती रही। फिर अचानक 22 अगस्त को ये स्थगन हटा दिया जाता है। कहा जाता है कि तमाम ज़रूरी अनुमतियों के दस्तावेज देखने के बाद तहसीलदार ने ये स्थगन हटा दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर फिर से व्हीप हमलावर हो जाती है और परिणाम ये होता है कि 26 अगस्त को ये स्थगन फिर से लगा दिया जाता है, जो कि 27 अगस्त को ये स्थगन का नोटिस कैथोलिक चर्च परिसर में पहुंचता है। दिलचस्प बात यह है कि आपको हम एक वीडियो और इस पूरे मामले में जो विवाद है वो क्या है सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप ये प्रेयर देखिए जो 1250 दिन के बाद झाबुआ के कैथोलिक नवनिर्माणाधीन चर्च में हो रही थी। इस प्रार्थना का एक हिस्सा सुनिए। और पड़ोसी प्रेम के द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। तो आप उनके साथ आपने प्रार्थना को सुनी जो कैथोलिक मिशन की ओर से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी हुआ। उसके अनुसार ये प्रार्थना प्रभु के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, झाबुआ के कलेक्टर सोमेश मिश्रा, झाबुआ के एसडीएम एलन गर्ग, एसपी अरविंद तिवारी के लिए की गई थी। देखिए, जैसे ही ये प्रार्थना समाप्त होती है 27 अगस्त को एक नोटिस मिलता है कि चर्च का निर्माण रोक दिया जाए। अब आपको हम सिलसिलेवार बताते हैं कि इस पूरे मामले में विवाद क्या है, आरोप प्रत्यारोप क्या है, दोनों पक्षों का क्या कहना है। सबसे पहले आपको इस चर्च के बारे में बता देते हैं। कैथोलिक चर्च का निर्माण 1923 में शुरू हुआ था जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी और 1926 में ये बन के तैयार हुआ था। इसका एक उस समय का शिलालेख भी यहाँ पर मौजूद है और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये 1926 में ये चर्च बन के तैयार हो गया था और आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया था, ईसाई धर्मावलंबियों के लिए इसे खोल दिया गया था। अब ये कैथोलिक मिशन का क्या कहना है, क्यों इसका निर्माण शुरू हुआ? उनका कहना है कि ये जीर्ण अवस्था में हो गया था, तो ये चर्च निर्माण नहीं है। उनका कहना है कि ये जीर्णोद्धार है। जबकि विहिप और आदिवासी समाज सुधारक संघ का आरोप है कि इसके जरिए अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने की ये साजिश है, ये कोशिश है। इस पूरे मसले पर किसने क्या कहा सब कुछ देखिए। जब हमने सवाल किया सबसे पहले विहिप के प्रेम सिंह डामोर से, उनका कहना था कि ये अधिसूचित क्षेत्र है, 5वीं अधिसूची से संरक्षित क्षेत्र है जो कि संविधान में व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर चर्च का निर्माण हो ही नहीं सकता। सुनिए आजाद प्रेम सिंह को। इसमें मुख्य आपत्ति ये है कि ये 5वीं अनुसूची है झाबुआ ज़िला और यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी ऐसा निर्माण नहीं हो सकता है जो आदिवासी संस्कृति सभ्यता को नष्ट करे, ख़त्म करे। ये हमारा उसमें मुख्य आपत्ति दर्ज करने का रीज़न है। जब यही सवाल हमने जो आरोप विहिप की ओर से लगाए गए हैं, जो कि शिकायत में भी लिखित में दिए गए हैं, कैथोलिक जो डायोसिस है उसके पीआरओ फादर रोकेश शाह से किया, तो उनका जवाब ये था कि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र जरूर है लेकिन 5वीं अनुसूची संरक्षित क्षेत्र नहीं है। सुनिए जवाब। आपका प्रश्न सही है कि यह एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। जी हाँ, यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है
और इसीलिए यहाँ पर सभी धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थल हैं। यह 5वीं अनुसूचित संरक्षित क्षेत्र नहीं है और इसीलिए यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है। यहाँ पे सभी धर्मों के धार्मिक स्थल मौजूद हैं। विहिप पर आदिवासी समाज सुधारक संघ की ओर से कई आरोप लगाए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण आरोप ये भी है कि ये चर्च के लिए जो ज़मीन है वो लीज पे दी गई थी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, लेकिन यहाँ पर चर्च बनाकर अवैध धर्मांतरण का काम किया गया या फिर से करने की साजिश है। ये गंभीर आरोप है जो विहिप की ओर से लगाया गया और इस आरोप के जवाब में कैथोलिक डायसिस का ये कहना है कि ये ज़मीन लीज पे नहीं बल्कि राजा उदय सिंह ने 3 चरणों में कैथोलिक मिशन को दी थी। 1905, 1910 और 1915 में दान पत्र के जरिए ये ज़मीन दी गई थी और उनके अनुसार ये ज़मीन बगैर किसी प्रयोजन का उल्लेख करके दी गई थी। कोई भी संस्था अनुसूचित क्षेत्र में आती है क्योंकि यहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, अनुसूचित क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ शर्तों के साथ जो भी संस्था आती है उसको अनुमति दी जाती है। तो ईसाई मिशनरी की जितनी भी संस्था हैं उनको यहाँ पे स्कूल अस्पताल के लिए अनुमति दी गई है, गरीब वर्ग की सेवा के लिए उनको अनुमति दी गई है, न कि गरीब वर्ग आदिवासी वर्ग का धर्मांतरण करना या उनकी ज़मीन षड्यंत्र पूर्वक छीन कर वहाँ पे चर्च निर्माण करना, इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं है। ये विधि विरुद्ध है और भारतीय कानून और संविधान के विरुद्ध है। जब ये राजा उदय सिंह जी के द्वारा हमें ज़मीन दी गई थी, गिफ्ट डीड्स दिया गया था, इसमें किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं है। यह हमें गिफ्ट के रूप में राजा जी के द्वारा दी गई थी। ये किसी प्रकार से सरकारी भूमि नहीं है, नज़ुल की भूमि नहीं है। ये कैथोलिक चर्च मिशन के नाम पर ज़मीन रजिस्टर्ड है। तो ये पूर्ण रूप से हमारी ज़मीन है। ये किसी प्रकार की नज़ुल या सरकारी ज़मीन नहीं है और किसी विशेष प्रयोजन के लिए भी नहीं दी गई थी। ये सीधे सीधे तौर पर चर्च बनाने के लिए दी गई थी, जिसके दस्तावेज हमने प्रशासन को सौंप दिए हैं। ये उपहार के रूप में हमें 3 टुकड़ों में 3 भाग में मिला था, 1905, 1910 और 1915 में। और यह चर्च जो 1923 में कार्य शुरू हुआ था और 1926 में यह बन के तैयार था। तो 1926 से यहाँ पर चर्च था, जिसका निर्माण जीर्णोद्धार उनकी शीर्ण दशा के कारण हमें 2019 में पुनः करना पड़ा था। इस संबंध में विहिप हमलावर है। विहिप का कहना है कि किसी भी स्थिति में वो इस चर्च को नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। उनका कहना है कि शासन के कुछ लोग आदिवासियों के साथ छल कपट कर रहे हैं और मिशनरीज को संरक्षण दे रहे हैं। ये गंभीर आरोप है क्योंकि इस समय केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है और अगर विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये आरोप सरकार यानी शासन पर लगे तो इसके मायने आप समझ सकते हैं कि विहिप सरकार से नाराज है। उनको लगता है कि सरकार अवैध धर्मांतरण को लेकर गंभीर नहीं है और ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रही है जो कि अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप है। सुनिए। शासन प्रशासन, इसमें प्रशासन का तो कुछ उतना रोल नहीं है, लेकिन शासन स्तर के जो लोग हैं, नेता हैं, वो बहुत हद तक आदिवासी समाज के साथ और संपूर्ण हिंदू समाज के साथ छल कपट कर रहा है और कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियों को अवैध धर्मांतरण में संरक्षण दिया जा रहा है। अनुमति इन्होंने ली तो उस समय जो एसडीएम साहब से एनओसी प्राप्त करी, उसमें सिर्फ भवन निर्माण मतलब एक सामान्य बिल्डिंग निर्माण की अनुमति ली गई, लेकिन इन्होंने बाद में उसमें चर्च शब्द जोड़ के षड्यंत्र पूर्वक यहाँ पे चर्च बनाया जा रहा है। जबकि अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और अनुसूचित क्षेत्र और संविधान कानून के विरुद्ध कोई ऐसे निर्माण की अनुमति दे जिसका प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव आदिवासियों पे पड़े, आदिवासियों का धर्मांतरण हो या संस्कृति सभ्यता नष्ट हो। अगर स्थगन हटाया जाता है तो फिर विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय लेवल पे अपना उचित कदम उठाएगा और चर्च तो किसी भी कीमत पे बनने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि झाबुआ आदिवासियों का है और आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में चर्च बनाना ये संविधान के विरुद्ध है और बनने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। कैथोलिक चर्च झाबुआ, जिसका जीर्णोद्धार का कार्य 25
मार्च 2019 से शुरू हुआ था। तब उस दिन आखिरी वहाँ पर प्रार्थना हुई थी और ये कार्य शुरू हुआ। फिर बीच में कोरोना काल के कारण ये कार्य बंद रहा और फिर हमने कार्य पुनः शुरू करा और बीते वर्ष 8 दिसंबर 2021 के दिन हमें इस कार्य पर रोक लगा दी गई। तहसीलदार महोदय का आदेश आया था कि ये तत्काल प्रभाव से इस कार्य को रोका जाए और उसके बाद 8 महीने के लंबी कार्रवाइयों के बाद जितने भी दस्तावेज हमसे मांगे गए हमने प्रशासन को मुहैया कराए थे और उसके बाद हमारे लिए खुशी का समय था कि 8 महीनों बाद हमें 23 तारीख अगस्त महीने की 2022 हमें पुनः आदेश कार्य शुरू करने का मिला, जिसे पूर्व जो दिया गया था आदेश उसे शून्य कर दिया गया था और ये 22 तारीख को आदेश निकला। हमारे हाथ में 23 तारीख को इसकी कॉपी मिली थी। 4 दिन तक हमने साफ सफाई और कार्य की शुरुआत की, परंतु उसके बाद अचानक शनिवार की शाम को हमें फिर से एक आदेश मिला, जिसे पुनः तत्काल प्रभाव से कार्य को रोकने के लिए आदेश जारी किया गया था। यह आदेश हमें आदेश दिनांक के अनुसार 26 तारीख को लागू हुआ था, पर हमारे हाथ में 27 तारीख की शाम को मिला था। तो आपने आरोप और प्रत्यारोपों को सुना। फिलहाल मामला प्रशासन के पाले में है। दोनों पक्षों में से कोई भी कोर्ट की ओर किसी ने रुख नहीं किया है, न तो कैथोलिक डायसिस यहाँ पर कोर्ट में गया है फिलहाल और न ही विहिप की ओर से मामला कोर्ट में ले जाया गया है। तो गेंद इस समय पूरी तरीके से प्रशासन के पाले में है और प्रशासन अनिर्णय का शिकार है। वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है। अधिकारी अपना वक्त गुजारना चाहते हैं इस पूरे और गंभीर मसले पर, वो कोई फैसला नहीं देना चाहते। 1 साल के करीबन वक्त होने को आया है, ये मामला खींचा जा रहा है। अधिकारियों को लगता है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, झाबुआ का कार्यकाल समाप्त हो जाए, वो यहाँ से निकल जाए। उनके लिए निराकरण समस्या का समाधान मुद्दा नहीं है, समस्या को होल्ड करना, लंबित करना मुद्दा है। और यही लंबित करने की मनोवृत्ति के चलते तनाव बढ़ रहा है, खदबदा रहा है और ये किसी भी एक गंभीर समस्या की ओर इशारा है, जिसे शासन को भी गंभीरता से समझना चाहिए, मामले का निराकरण करना चाहिए। जो भी वैधानिक निराकरण है वो किए जाने की ज़रूरत है। आपको ये भी बता दें कि तस्वीरें आप देख रहे हैं कि करीबन 80% के आसपास कैथोलिक चर्च का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसे जीर्णोद्धार कहा जा रहा है, और 20% काम बचा है। अब इसी चर्च को लेकर विवाद है और अब ये चर्च केंद्र में है। विहिप ने, आदिवासी समाज सुधारक संघ ने इस चर्च को एक टारगेट बनाया है। उनका कहना है कि ये केंद्र है धर्मांतरण का और इसे वो किसी भी रूप में बनने नहीं देंगे, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। इस पूरे मसले पे कौन सही है, कौन गलत है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि आप और हम जज नहीं हैं, लेकिन एक राय ज़रूर होती है। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, राय ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं।